हमने पिछले सर्वेइंग के अंदर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था सर्वेइंग फ्लैट ग्राउंड। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे सर्वेइंग स्लोपिंग ग्राउंड। सर्वेइंग इन स्लोपिंग ग्राउंड। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो हम सर्वे करते हैं वो हम हमारा जो फ्लैट ग्राउंड होता है, ठीक है, हमारा जो फ्लैट ग्राउंड होता है उसके ऊपर कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्लोपिंग ग्राउंड के बारे में। ठीक है, तो इसके हमारे जो सर्वे के 2 मेथड्स होते हैं। स्लोपिंग ग्राउंड में सर्वे के 2 मेथड्स होते हैं हमारे। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड और स्टिप मेथड या स्टेप मेथड। ठीक है, दूसरा हमारा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट। ठीक है, ये हमारे 2 मेथड्स है। सर्वेइंग ऑन फ्लैट ग्राउंड हमारा, ठीक है, सर्वेइंग ऑन फ्लैट ग्राउंड इस वीडियो में डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारा सर्वेइंग स्लोपिंग ग्राउंड, जहाँ पे हमारा जो एरिया ऑफ सर्वे है वो हमारा प्लेन एरिया है, उसके अंदर कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं सर्वेइंग फ्लैट ग्राउंड। नेक्स्ट हमारा सर्वेइंग स्लोपिंग ग्राउंड क्या होता है, जहाँ पे हम जो हमारी जो चेनिंग है, मतलब जो हमारी लीनियर मेजरमेंट है उसको हम इजीली नहीं कर सकते, उसको हम टुकड़ों में बांट के करते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई स्लोपिंग हमारा ग्राउंड है, ठीक है, स्लोपिंग एरिया है, तो यहाँ से हम डायरेक्ट यहाँ पे लीनियर मेजरमेंट इसकी ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, इसको हम स्टेप्स में कर सकते हैं या हम इसको हमारे बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 डिस्कस करके बता रही हूँ। पहले डायरेक्ट मेथड और स्टेप मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड और स्टेप मेथड देखिए इसमें क्या होता है। ठीक है, ये हमें एरिया दिया गया है जहाँ पे हमें सर्वे करनी है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हम इसको डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते विद हेल्प ऑफ चेन, क्योंकि हमारा जो ग्राउंड है ये स्लोप पे है। ठीक है, तो इसको हम स्टेप्स में डिवाइड करके और फिर इसकी मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, स्टेप्स में कैसे डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, जैसे कि ये हमारा ये टोटल लेंथ जो है हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो है। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा मैंने बताया आपको कि ये हमें एरिया दिया गया है, स्लोप का एरिया दिया गया है जिसकी हमें सर्वे करनी है। तो ये इसको हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकते, हमने इसको स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने जो डिवाइड किया है ए, सी और सी, तो इसकी हमारी जो लेंथ है वो होगी L1। ठीक है, नेक्स्ट होगी हमारी L2 एंड लास्ट होगी हमारी L3। ठीक है, तो जो हमारी जो लेंथ है, टोटल लेंथ हमारी क्या होगी, D = L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, ये हमारी जो हमारा मेथड है, इसके
इसके अंदर हमारी डी जो होती है ये टोटल लेंथ होती है, टोटल लेंथ। ठीक है, तो हमारी जो टोटल लेंथ है ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ठीक है, पॉइंट ए टू बी इज इक्वल टू डी। ठीक है, तो हमारी जो डी इज इक्वल टू क्या होगी, L1 प्लस L2 प्लस L3। ठीक है, ये तो हमारा स्टेप्ड मेथड और डायरेक्ट मेथड। अब आता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, ये तो ओनली वहां सुटेबल है जहां पे हमारा जो एरिया है वो इरेगुलर है। ठीक है, जो हमारा एरिया है वो इरेगुलर है, मतलब इसके अंदर हमारे जो अंडुलेशंस वगैरह इतने ज्यादा नहीं है। ठीक है, इसको हम स्टेप्स के अंदर तोड़ सकते हैं। दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड जो होता है वो हमारा 3 टाइप्स का होता है। इनडायरेक्ट मेथड हमारा 3 टाइप्स का होता है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग लाई करते हैं। ठीक है, तो बताए इनडायरेक्ट मेथड देखिए, इनडायरेक्ट मेथड फर्स्ट होता है बर्मिजरी स्लोप। ठीक है, सेकेंड है हमारा बर्मिजरी डिफरेंस इन लेवल, बर्मिजरी डिफरेंस इन लेवल। ठीक है, थर्ड है हमारा बाय अप्लाइंग हाइपोटेन्यूज अलाउंस। ठीक है, ये हमारे 3 मेथड्स हैं। इनडायरेक्ट मेथड्स के अंदर इनडायरेक्ट मेथड वहां पे यूज किया जाता है जहां पे हम उसको डायरेक्ट विजिबल नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो इनडायरेक्ट मेथड है ये हमारे 3 स्टेप्स के अंदर मेजर किया जाएगा। हम इसको अलग अलग तरह से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट बाय मेजरिंग स्लोप। जैसे हमें कोई एरिया दिया है, मान लीजिए ये एरिया है, इसको हम स्लोप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई एरिया यहाँ से हम इसको ऐसे स्लोप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्लोप होगी, ये सेकंड स्लोप होगी। तो एक तो ये मेथड है इसका कि हम बाय मेजरिंग स्लोप्स की हम उसकी स्लोप्स को मेजर करते हैं। ठीक है, सेकंड है हमारा बाय यूजिंग डिफरेंस इन लेवल। ठीक है, जैसे हमें कोई भी एरिया दिया गया है उसका जो लेवल का जो डिफरेंस है, मान लीजिए ये हमें कोई एरिया दिया गया है, ठीक है, हमने उसको ऐसे मेजर कर लिया, लेकिन उसका जो डिफरेंस इन लेवल है ये वाला, इसको कंसीडर करके हम उसको मेजर करेंगे। थर्ड है हमारा कि जैसे हाइपोटेन्यूज, ये तो सब लोगों को पता है हाइपोटेन्यूज क्या होता है। ये हमारी जब कोई भी ट्रायंगल बनती है, ये हमारी हाइट होती है, ये हमारा बेस होता है, ये हमारा क्या होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम हाइपोटेन्यूज के द्वारा भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं इसको। मेजरिंग स्लोप्स, फर्स्टली हम क्या डिस्कस करेंगे, बाय मेजरिंग स्लोप्स। तो स्लोप्स के अंदर हम इसको कैसे कंसीडर करेंगे, देखिए ये हमारा पॉइंट है L, ये M, ये N। ठीक है, ये हमारी लेंथ है L1, L2। ठीक है, यहां से यहां तक की हमारी जो डिस्टेंस है वो है D1 और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो है D2। ठीक है, तो इसकी जो टोटल डी बनेगी, ठीक है, ये हमारा एंगल हो गया थीटा, ये
थीटा 1 हो गया इधर, थीटा 1 यहाँ पे, थीटा 2 यहाँ पे, जो एंगल हमारा ये हो गया थीटा, ठीक है, थीटा, ठीक है। तो जो इसकी जो टोटल जो लेंथ निकलेगी, ठीक है, D1 D2 जो टोटल लेंथ निकलेगी वो कैसे निकलेगी, जो ये हमें एरिया दिया गया, हमने इसको स्लोप से डिवाइड कर दिया। वन फर्स्ट स्लोप हमारी L से M तक बनी, सेकंड हमारी M से N तक बनी, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो D1 फर्स्टली हम D1 और D2 को मेजर करेंगे, ठीक है। तो D1 हमारा क्या हो जाएगा, L1 cos थीटा 1, ठीक है। ये आप लोगों को पता है cos थीटा 1 कैसे आया, कि बेस अपॉन में हाइट जहां पे होती है वहां पे हमारा cos थीटा आता है, ठीक है। ये तो हम लोग सब लोग पढ़ चुके हैं, जहां पे बेस अपॉन हाइट हमारा होगा हमारा थीटा 1 आएगा, ठीक है। तो हमारा D2 क्या हो जाएगा, L2 cos थीटा 2, ठीक है। ये हमारा D1 क्या हो गया, L1 cos थीटा 1, D2 हमारा क्या हो गया, L2 cos थीटा 2, ठीक है। ये हमारा, तो टोटल भी हमारी क्या हो जाएगी, समेशन ऑफ L cos थीटा, ठीक है। टोटल डी क्या हो जाएगी हमारी, समेशन ऑफ L cos थीटा, ठीक है। इसी ग्राफ से हमें पता चला है हमारी जो डी होगी टोटल L समेशन ऑफ L cos थीटा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, measuring difference in level, by measuring difference in level, by measuring difference in level, ठीक है। मान लीजिए हमें जो एरिया दिया गया है वो उसकी स्लोप इस तरह से, ठीक है। तो हमने कंसीडर किया इसके अंदर हमारा जो डिफरेंशियल लेवल है वो हम कैसे निकालेंगे, ये आएगा, ठीक है, डिफरेंशियल लेवल। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, ये जो हमारे L जो है, L क्या है हमारी टोटल लेंथ, टोटल लेंथ, H इज इक्वल टू हाइट डिफरेंस, हाइट डिफरेंस, ठीक है। तो हमारा जो ए बी हो जाएगा, ए बी, ठीक है, ये हमारा कैपिटल ए और कैपिटल बी जो कि हमारा एल है, ठीक है। और एच हमारी कहां से कहां तक है, बी और स्मॉल बी। तो हमारी ए और स्मॉल बी क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर माइनस एच स्क्वेयर, ठीक है। ये आप लोग ट्रायंगल्स के अंदर जो आपको मैथमेटिक्स में खूब पढ़ेंगे, ये तो सभी को निकालने आते हैं, ठीक है। बेस कैसे निकालते हैं, जब लेंथ और हाइट दे रखी है, हाइपोटेन्यूज और हाइट दे रखा है तो बेस कैसे निकलेगा, और अगर बेस और हाइट दे रखी है तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। लास्ट स्टेप आ जाता है हमारा अप्लाइंग हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है, अप्लाइंग हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज में कैसे हम करेंगे, जैसे कि हमें कोई एरिया दे रखा है, ठीक है,
इसकी जो डायमेंशन है ए बी B1 C थीटा, ठीक है। इसकी जो लेंथ है 1 चेन, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा जो B1B है, इसमें B1 और B को कैसे निकालेंगे हम, B1B इज इक्वल टू AB माइनस AB1। जब हमें ये डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक गिवन है, तो हम इस डायमेंशन में से, टोटल में से अगर इसको लेस कर देंगे तो B1B की हमारी डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक है। तो B1B की डिस्टेंस हमारी आ जाएगी, तो हमारा जो AC है, AB1 है, AB1 इज इक्वल टू AC, AB1 इज इक्वल टू AC है हमारा, ठीक है। तो हम AB1 की जगह AC लिख सकते हैं, ठीक है। तो B1B इज इक्वल टू B1B इज इक्वल टू AC सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा कैसे बना हमारा, हाइट अपॉन बेस, ठीक है। हाइट अपॉन बेस हमारा सेकेंड थीटा। उसके बाद है हमारा माइनस AC, ठीक है। तो हमारा AC सेकेंड थीटा माइनस 1, ठीक है। AC सेकेंड थीटा माइनस 1 हो जाएगा। उसके बाद AC सेकेंड थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो अगर हमारी ये 1 चेन है, इस 1 चेन का मतलब हमारी ये जो लेंथ है ये 20 मीटर भी हो सकती है और 30 मीटर भी हो सकती है, ठीक है। इनकेस हमारी जो लेंथ है वो 20 मीटर होगी, तो क्या होगा, when AC is equal to 20 meter, AC is equal to 20 meter, then B1B is equal to 20 secant theta minus 1, ठीक है। जब AC is equal to हमारी 20 मीटर है, तो B1B का डिस्टेंस कितना जाएगा, 20 secant theta minus 1। अगर हमारी AC 30 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर है, तो B1B इज इक्वल टू 30 secant थीटा माइनस 1, ठीक है। और ये मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हमारी 20 मीटर की जो चेन होती है वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। और जो हमारे 30 मीटर की जो चेन होती है वो 150 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। ये हमारा इसका डेरिवेशन है। लेकिन ये आपके ज्यादा वो नहीं है कि हम आपके एग्जाम में इसके क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाएंगे। ये आपके डेरिवेशन जो है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अंदर न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस कम है, ठीक है। तो ये हमारे डेरिवेशन जो आपको अच्छी तरह से करने हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स।